जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। मैं हूँ आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सीटेट 2022 जुलाई को लेकर के हम आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम है चिंतन। चिंतन को हम लोग इंग्लिश में थिंकिंग के नाम से जानते हैं और ये थिंकिंग जो चैप्टर है वो आपको आखिर किस विषय में पढ़ना है। आप जानते हैं कि 150 नंबर का सवाल जो सीटेट में पेपर 1 मतलब लेवल 1 के अंतर्गत में जो पूछा जाता है, लेवल 1 के अंतर्गत में जो पूछा जाता है उसमें सभी विषय के शिक्षा शास्त्र जो होते हैं, जैसे ईवीएस पेडागोजी हो गया, मैथ पेडागोजी हो गया, मनोविज्ञान हो गया और उसके साथ साथ में संस्कृत शिक्षण हो गया, इंग्लिश शिक्षण हो गया। इन सभी विषय में आपको इस टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा। मतलब हम यह नहीं कह सकते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का ये टॉपिक है, बल्कि यह ऐसा टॉपिक है जो आपको हर विषय में काम देगा। इसलिए इस पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज हम लोग चर्चा करेंगे आखिर चिंतन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि चिंतन कहते किसे हैं। इसको बहुत सरल तरीके से हम समझाने का प्रयास करें। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, मनुष्य के सामने कभी न कभी किसी प्रकार की समस्याएं जरूर आती है। समस्या के समाधान के लिए वह किसी न किसी प्रकार के उपाय जरूर सोचता है और उसकी इस प्रकार सोचने और विचार करने की क्रिया को हम लोग चिंतन कहते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा उसको रटना नहीं है, बस एक बात आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए कि एक मनुष्य है और इस मनुष्य के पास, अब देखिए हर मनुष्य के पास किसी न किसी प्रकार का प्रॉब्लम तो आना तय है। मतलब उसके पास में समस्या आएगा ही आएगा और उस समस्या के समाधान के लिए, मतलब कि मनुष्य के पास जब कोई प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, तो उस समस्या के समाधान के लिए मनुष्य जो है वो कुछ न कुछ सोचता है, विचारता है और उसी विचार और सोच को हम लोग चिंतन का नाम देते हैं। मतलब कि जब तक व्यक्ति के पास समस्या नहीं आता है तब तक वह चिंतन भी नहीं करेगा। जब समस्या किसी व्यक्ति के पास आएगा तभी वह चिंतन करेगा। मतलब सीधे शब्दों में हम कहें तो आपको एक लाइन में इसका परिभाषा देना है। मनुष्य के पास किसी न किसी प्रकार की समस्याएं आती है, उस समस्या के समाधान के लिए जो विचार मन में उत्पन्न होगा, जो विचार उसके दिमाग में उत्पन्न होगा, उसी विचार को हम लोग किस नाम से जानेंगे? चिंतन के नाम से जानेंगे। जब तक व्यक्ति के पास समस्या नहीं आएगा तब तक वह चिंतन नहीं करेगा। ये तो हो गया परिभाषा कि चिंतन का आखिर परिभाषा होता क्या है। अब उसके बाद में हम लोग चिंतन के प्रकार को देखते हैं कि आखिर चिंतन कितने प्रकार के होते हैं। चिंतन के कौन कौन से प्रकार है, इस बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, चिंतन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो आपके सामने दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग अपसारी चिंतन। इसको इंग्लिश में डाइवर्जेंट थिंकिंग के नाम से जानेंगे। और दूसरा है हमारे सामने अभिसारी चिंतन। इसको इंग्लिश में कन्वर्जेंट थिंकिंग के नाम से जानेंगे। ना ये होगा कि व्हाट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड व्हाट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड व्हाट डिफरेंस बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। दोनों का बेसिक जो है अर्थ क्या है, दोनों का बेसिक मीनिंग क्या है और उसके साथ साथ में दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब उसके डिफरेंस को भी हमको समझना पड़ेगा। देखिए, अब सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है ये अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन आखिर होता क्या है, सरल शब्दों में हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद परिभाषा पर डालेंगे। अपसारी चिंतन का मतलब ये हो गया कि जब व्यक्ति के पास में कोई समस्या आता है, हमने आपको पहले ही बताया कि बाबू जब तक व्यक्ति के पास समस्या नहीं आएगा तब वह चिंतन नहीं करेगा। तो जब व्यक्ति के पास कोई एक समस्या आएगा और उस एक समस्या पर, मतलब जो उसके सामने समस्या आ रहा है, उस समस्या के समाधान के लिए बहुत सारा विचार, मतलब उसके दिमाग में जब उत्पन्न होगा तो उसे हम लोग कौन चिंतन के नाम से जानेंगे? उसे हम लोग अपसारी चिंतन के नाम से जानेंगे। उसको हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग के नाम से जानेंगे। अब सीधा सीधा देखिएगा, यहाँ पर एक और उदाहरण हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सपोज डेट आपके सामने समस्या क्या है, मान लीजिए कि गणितीय संबंधी समस्या। सपोज डेट आपके सामने ये समस्या ये है, आपके सामने समस्या ये है कि 10 को कैसे लिखें, 10 को कैसे लिखें। सपोज डेट हमारे सामने राम बैठा हुआ था, ठीक है ना।
तो राम से हमने कहा कि 10 को कैसे लिखें, तो राम ने कहा कि सर 7 + 3 लिख दीजिए। अब राम ने तो बिल्कुल सही कहा कि सर 7 + 3 लिख दीजिए, लेकिन श्याम पर बैठा हुआ था तो श्याम बोला कि सर 5 × 2 नहीं लिख सकते हैं क्या? अब श्याम भी सही बोल रहा है। अब वहां पर सीता बैठी हुई थी तो वह बोली कि सर 10 + 0 नहीं लिख सकते हैं क्या? अब सीता भी सही बोल रही है। अब वहां पर मान लीजिए कि अब वहां पर अभिषेक बैठा हुआ था तो वह बोला क्यों सर 8 + 2 नहीं लिख सकते हैं क्या? अब वो भी सही बोला। अब हमारे पास समस्या क्या है बाबू? समस्या तो एक ही है, क्या? 10 को कैसे लिखे, लेकिन समाधान आप देख सकते हैं बहुत सारा। मतलब सीधा सीधा परिभाषा पर नजर डालिए, जब हमारे पास समस्या एक हो और उसका समाधान अनेकों हो, तब वह चिंतन कौन चिंतन कहलाएगा? अपसारी चिंतन कहलाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसका नाम डाइवर्जेंट इसलिए पड़ा क्योंकि यह डाइवर्ट होता है, घूमता है इधर उधर। अब देखिए हमारे पास समस्या केवल एक ही था, हमारे पास समस्या केवल एक ही था कि 10 को हम कैसे लिखे, और ये देखिए घूम घूम कर कहां से आ गया? 7 + 3, 5 × 2, 10 + 0, 8 + 2, समस्या एक का समाधान अनेक, चारों तरफ घूम रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डाइवर्जेंट, डाइवर्ट होते रहता है। तो आपको याद रखना है कि जब समस्या एक हो और समाधान अनेक हो, उसे क्या कहेंगे बाबू? उसको हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसके परिभाषा पर हम एक बार नजर डालते हैं कि इसका परिभाषा क्या कहता है। जैसा कि आपके सामने देखिए परिभाषा लिखा हुआ है, परिभाषा पर एक बार नजर डालिएगा। देखिए अपसारी चिंतन का परिभाषा आपके सामने दिख रहा होगा, कहता कि ऐसा चिंतन इसमें कह रहा है, ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति एक ही समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं। देखिए भिन्न भिन्न प्रकार से सोचा है। 10 को कैसे लिखेंगे? तो 8 + 2, 7 + 3, 10 + 0, अलग अलग प्रकार से बच्चे सोच रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से जब सोचते हैं या भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा विचार करते हैं, उसे हम अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग के नाम से जानते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग आखिर होता क्या है। इसका डायग्राम आप एक बार देखिए, डायग्राम देखिएगा तो और ज्यादा समझ में आपको आ जाएगा। अब डायग्राम आपके सामने है, एक बार देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डायग्राम ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का डायग्राम यहाँ पर क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन एक ही है कि नहीं बताइएगा? क्वेश्चन आपके पास एक ही है ना? क्वेश्चन तो आपके पास एक ही है, लेकिन देखिए आइडिया 1 नंबर आइडिया, 2 नंबर आइडिया, 3 नंबर आइडिया, 4 नंबर आइडिया, 5, 6, 7, 8, बहुत सारा आइडिया। मतलब समस्या एक और समाधान अनेक। कौन चिंतन? अपसारी चिंतन। इंग्लिश क्या? डाइवर्जेंट। देखिए चारों तरफ घूम रहा है, एरो देख रहे हैं, चारों तरफ घूम रहा है, इसका मतलब ये कौन चिंतन हो गया? अपसारी चिंतन हो गया। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, 6 को कैसे लिखें? देखिए 2 + 4 ये भी सही है, 2 × 3 ये भी सही है, 3 × 2 ये भी सही है, 5 × 1 6 ये भी सही है, 6 + 0 ये भी सही है, 6 × 1 ये भी सही है। और लिखा हुआ है क्या? यह समस्या, यहाँ समस्या एक है लेकिन विचार हमारे क्या है? बहुत सारे। मतलब इस तरह के प्रश्न आपको कौन सा जाएगा? यह कौन चिंतन हो जाएगा? अपसारी चिंतन। सीटेट में यह नहीं पूछेगा कि अपसारी चिंतन क्या है और अभिसारी चिंतन क्या है। आपसे उसमें 2 प्रकार के सवाल किया जाता है। उसमें कहता है क्लोज इंडेड क्वेश्चन और एक होता है ओपन इंडेड क्वेश्चन। इसको बोलते हैं हिंदी में बंद अंत वाला प्रश्न, और एक होता है मुक्त अंत वाला प्रश्न। आपको समझना यह है कि मुक्त अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं और बंद अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं। तो जैसे ही यह प्रश्न आपको दिख रहा है कि 6 को कैसे लिखे, ओपन इंडेड है बाबू। अब देखिए ओपन इंडेड इसलिए क्योंकि इसका समाधान बहुत सारा है, और जब समाधान बहुत सारा हो गया मतलब यह क्लोज इंडेड नहीं है, मतलब यह क्या है? ओपन इंडेड है। मतलब यह हो गया मुक्त अंत वाला प्रश्न। क्लियर है? मतलब अपसारी चिंतन के अंतर्गत में जो भी समस्याएं आपके पास आएंगी वह कौन सा हो जाएगा? कौन अंत वाला प्रश्न होगा? क्लोज इंडेड होगा कि ओपन इंडेड होगा? कमेंट करके बताइएगा। तो ये होगा हमारा ओपन इंडेड, इसको बोलते हैं खुला अंत वाला प्रश्न। क्लियर है? अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या कहता है? देखिएगा कह रहा है यहां पर
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, मतलब समस्या एक है, और आइडिया विचार हमारे समस्या के सॉल्व करने के आइडिया सॉल्यूशन बहुत सारे, ये अपसारी चिंतन है। अब देखिए हमारे सामने दूसरा जो दिख रहा है टाइप, वो है अभिसारी चिंतन। तो बहुत नॉर्मली इसको समझना है। देखिए अपसारी का जस्ट उल्टा अभिसारी, और अभिसारी के देखिए अपसारी मतलब डाइवर्ट होना, अभिसारी मतलब कन्वर्ट होना। मतलब एक है कि चारों तरफ भाग रहा है, और एक है कि चारों तरफ से एक तरफ आ रहा है, बस उसका जस्ट उल्टा कर देंगे। मतलब कि समस्या एक, समाधान भी एक ही। तो देखिए हम आपके पास समस्या एक देते हैं कि बाबू 2 गुना 3 क्या होगा। हम आपके पास समस्या देते हैं कि 2 गुना 3 क्या होगा। राम हो, श्याम हो, मोहन हो, सीता हो, कोई भी हो, 2 गुना 3 क्या कहेगा? 6 ही बोलेगा। अब इस दूसरा कोई उत्तर नहीं दे सकता है बदलकर। आप पहाड़ पर जाकर बनाइएगा 2 गुना 3 6 होगा, बेडरूम में बनाइएगा 2 गुना 3 6 होगा। राम से पूछिएगा फिर भी वो 6 ही बोलेगा, और श्याम से पूछिएगा फिर भी वो 6 ही बोलेगा। समस्या क्या था हमारे पास बउआ? एक ही था। क्या? 2 गुना 3 क्या? ये तो समस्या है, ये प्रॉब्लम है। 2 गुना 3 बराबर व्हाट, ये समस्या है। और इस समस्या का समाधान बहुत सारा है क्या? नहीं, समस्या का समाधान केवल एक ही है, 2 गुना 3 6 होगा। तो यह हो गया हमारा अभिसारी चिंतन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट थिंकिंग के नाम से जानेंगे। क्लियर है? अब यहां पर देखिए परिभाषा आपके सामने लिखा हुआ है कन्वर्जेंट थिंकिंग का। कन्वर्जेंट थिंकिंग का परिभाषा आपके सामने देखिए, अभिसारी चिंतन का कहा जा रहा है यहां पर कि यह एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें हम एक ही समस्या के प्रति श्रेष्ठ विचार करते, एक ही विचार। दूसरे शब्दों में कहे तो केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर के चिंतन करना क्या कहलाता है? अभिसारी चिंतन कहलाता है। इसी को हम लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ अभिसारी चिंतन में अधिक विकल्पों और विचारों का फैलाव को स्थान नहीं दिया जाता। जैसे देखिए उसमें हम अधिक विकल्पों और विचारों का स्थान दे रहे थे। 10 को कैसे लिखे? तो 5 गुना 2 7 प्लस 3 दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर अधिक विचारों का फैलाव है क्या? नहीं, विचार एक ही आपको मिलेगा यहाँ पर, और विचार आपके सामने रहेगा, जो फैक्ट रहेगा, श्रेष्ठ विचार रहेगा। मतलब एक समस्या पर एक श्रेष्ठ विचार देना ही अभिसारी चिंतन कहलाता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है, देखिए 2 गुना 2 प्लस 3 बराबर क्या होगा? देखिए एग्जैक्ट लिखा हुआ है 5। 2 गुना 3 क्या होगा? यहां पर लिखा हुआ है 5। अब देखिए यहां पर समस्या एक ही है और फैक्ट है कि 5 ही सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब यह कौन चिंतन हो गया? अभिसारी चिंतन हो गया। क्लियर बात है? अब यहां पर समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन में कुछ अंतर आपको सामने दिया गया है। देखिए अंतर क्या क्या होता है, जैसा कि अंतर तो परिभाषा से ही आपको पता चल गया होगा। अब अंतर हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। देखिए एक बार अंतर इसका देखिए और एक अंतर इसका देखिए। देखिए कहता है अभिसारी में इसमें एक ही समस्या के प्रति एक ही विचार करते हैं। अभिसारी वाला है मतलब कन्वर्जेंट वाला है, डाइवर्जेंट वाला नहीं है। एक के प्रति एक विचार, कौन चिंतन बताइए? अभिसारी चिंतन। इसमें कहता है कि इसमें एक ही समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा विचार, मतलब डाइवर्ट हो गया। और डाइवर्ट हो गया मतलब कौन चिंतन? अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट। क्लियर है? दूसरा इसमें दिया हुआ अंतर, यह फिक्स होता है। हाँ सही में फिक्स होता है। अब 2 प्लस 3 बराबर क्या होगा? फिक्स ही है। 2 प्लस 3 5 होगा तो होगा, लेकिन यह फिक्स नहीं होता है। 10 को कैसे लिखेंगे? तो 5 गुना 2, और कोई कहेगा 7 प्लस 3। तो यह फिक्स नहीं होता है, लेकिन यह फिक्स होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है फिक्स नहीं होगा, लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग फिक्स होगा। ये दूसरा अंतर आपके सामने दिख रहा है। कहता कि यह क्लोज इंडेड होगा। देखिए अभी इसी का हम चर्चा किए। सवाल आपको यहीं से पूछेगा, बहुत बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि बंद अंत वाला प्रश्न क्या होता है और मुक्त अंत वाला प्रश्न क्या होता है। यही है, बंद अंत वाला प्रश्न जो होगा वो अभिसारी के अंतर्गत में आएगा, और मुक्त अंत वाला जो प्रश्न होगा वो अपसारी के अंतर्गत में आएगा। मतलब क्लोज इंडेड वाले प्रश्न जो होंगे वो अभिसारी होंगे, और ओपन इंडेड जो होंगे वो अपसारी चिंतन होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यह ओपन इंडेड होगा क्योंकि इसमें चिंतन विभिन्न प्रकार से होता है।
अलग अलग प्रकार से होना मतलब क्या, डाइवर्जेंट। अलग अलग प्रकार से होना मतलब क्या, अपसारी चिंतन। क्लियर है। एक और आपके सामने अंतर दिख रहा होगा, देखिए 4 नंबर अंतर कहता है आइडिया पर नहीं बल्कि पे बेस होता है। अगर हम बात करें अभिसारी चिंतन का, तो ये आइडिया पर बेस नहीं होता है, ये आइडिया पर बेस नहीं होता, ये फैक्ट बेस होता है। मतलब 2 + 3 क्या, तो 5, 5 गुना 2 क्या, तो फैक्ट है कि भैया 10। समझ में आ रहा है। 7 + 3 क्या, तो फैक्ट है कि 10। अब ये फैक्ट पर बेस होता है, लेकिन इसमें आइडिया आप लगा सकते हैं। 10 को कैसे लिखे, 20 को कैसे लिखे, तो 10 गुना 2 चाहे 10 + 10। तो ये तो आइडिया पर बेस्ड हो गया, लेकिन ये आइडिया पर बेस्ड नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। फिलहाल आपको एक बार रिवीजन कराते हैं। सबसे पहले समझना कि चिंतन होता क्या है। एक बार देखिए, चिंतन जब मनुष्य के पास कोई ना कोई समस्या आता है, उस समस्या के समाधान के लिए जो मनुष्य के मन में विचार उत्पन्न होते हैं, दैट इज थिंकिंग, उसी को हम लोग चिंतन के नाम से जानते हैं। चिंतन 2 प्रकार के होते हैं, अपसारी अभिसारी। अपसारी को बोलेंगे हम लोग क्या, डाइवर्जेंट। अभिसारी को बोलेंगे क्या, कन्वर्जेंट। जब समस्या एक हो, समाधान अनेक हो, तब वह अपसारी चिंतन। जब समस्या एक, समाधान भी एक ही हो, तब वह अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्लोज इंडेड मतलब कि बंद अंत वाला प्रश्न किस चिंतन के अंतर्गत में आएगा, तो अभिसारी चिंतन के अंतर्गत में आएगा। और अगर कहें मुक्त अंत वाला प्रश्न किस चिंतन के अंतर्गत में आएगा, ओपन इंडेड क्वेश्चन किस चिंतन के अंतर्गत में आएगा, तब वो हो जाएगा अपसारी चिंतन। क्लियर है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि 10 को कैसे, 20 को कैसे लिखे, यह किस प्रकार के प्रश्न है, और ऑप्शन दिया रहेगा ओपन इंडेड, ऑप्शन दिया रहेगा क्लोज इंडेड, तो आपको क्या करना है, 20 को लिखे, मतलब अपसारी में चला गया, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग में चला गया, मतलब ऑप्शन नंबर 1 अपसारी चिंतन। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि इससे प्रश्न आपको जो भी आएगा वो आपसे बन जाएगा। यहाँ से 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, और उम्मीद ये भी करते हैं कि आपने चिंतन टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।